कैसे हो आप सब। मैं आपका साथी भरतराम सिंह, जनहित स्किल्ड। और दोस्तों ये मेरी टीम है। दोस्तों आज हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर क्या है और ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, ट्रांसफार्मर के मुख्य पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर एक स्थिर यंत्र है जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी परिवर्तित किए बिना एसी वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम ट्रांसफार्मर टाइप्स की। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर दो टाइप्स के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जो हम इनपुट में लो वोल्टेज दे रहे हैं और आउटपुट में हाई वोल्टेज निकाल रहा है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोस्तों वो होता है जो हमने इनपुट में 11 kV सप्लाई दी और आउटपुट में हमें 440 सप्लाई मिली। तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और दोस्तों ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। दोस्तों हम जान लेते हैं प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी होती है। हमारे बहुत सारे साथी कंफ्यूजन में रहते हैं। दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग जो ट्रांसमिशन से आई हुई होती है उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग जिस वाइंडिंग पे लोड डाला जाता है उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। दोस्तों आज हम बात करते हैं, हमारे पास ये 400 kVA का ट्रांसफार्मर है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे दोस्तों मैंने बताया था प्राइमरी वाइंडिंग, तो दोस्तों ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसमिशन से आई हुई। इसमें दे रखा 1U 1V 1W, इस तरीके से ये तीनों फेज दिखा रखे हैं। और इधर लाइए कैमरे को। और दोस्तों जो हम बात कर रहे थे सेकेंडरी वाइंडिंग की, ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये हमारी 3 आउटपुट की केबल दी हुई है R/B, और ये हमारा इस पे लोड डला हुआ है, इसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। दोस्तों ये हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल अर्थिंग दे रखी है इस तरीके से, देखो ये न्यूट्रल अर्थिंग दे रखी है, ये न्यूट्रल अर्थिंग हो गई। और दोस्तों ये हमारी फिन है, ये हमारी फिन है। तो दोस्तों हम जान लेते हैं ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल डालते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर इंसुलेटेड ऑयल डाला जाता है, और ये हमारी फिन है। अभी ये हमारे जो ऑयल है वो नेचुरल एयर के थ्रू हमारा ठंडा हो रहा है। तो ये ऑयल क्या होता है दोस्तों, इधर लाइए कैमरे को। ये ऑयल हमारा इस तरीके से इन ट्यूबों में डिवाइड हो जाता है और नेचुरल एयर के थ्रू ये हमारा ठंडा होता है। और दोस्तों ये हमारा एक पार्ट है, इसे बोलते हैं ऑयल सूचक। ऑयल सूचक, इसमें नीचे लिखा हुआ है मिनिमम और ऊपर लिखा हुआ है फिल। तो दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि मिनिमम से नीचे ऑयल नहीं जाना चाहिए, और फिल ये हमारा यहाँ शो कर रखा है। यदि इससे लेवल नीचे डाउन होता है तो हमें इसमें इंसुलेटेड ऑयल ऐड करना होगा। दोस्तों इस पार्ट के बारे में हम जान लेते हैं, इसको ये पार्ट क्या है और इसका काम क्या है। दोस्तों हम इसे कंजर्वेटर बोलते हैं, ये कंजर्वेटर है। हम इसको कभी भी पूरा नहीं भरते, हम हमेशा इसका लेवल जो है हाफ में रखते हैं, ताकि ट्रांसफार्मर पे जब हमारा लोड पड़े और ट्रांसफार्मर का जब हमारा, आप लोग जानते होंगे कि जब हीट होने के बाद ऑयल जो फैलता है, तो इस तरीके से हम इसे कभी पूरा नहीं भरते। जैसे हमारा ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ेगा ऑयल हमारा फैलने के लिए उसे स्थान मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा एक पार्ट्स है, इसे हम बोलते हैं ब्रीदर। दोस्तों ब्रीदर का काम आप जानते होंगे, ब्रीदर का काम है ऑक्सीजन, जैसे हमारी नाक है ठीक उसी तरह ये ट्रांसफार्मर का ब्रीदर है। इस यहाँ से ट्रांसफार्मर ऑक्सीजन लेता है, और इसके अंदर जो भरा हुआ है मटेरियल उसे हम सिलिका जेल बोलते हैं। और अभी ये पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, तो ये खराब हो चुका है, ये नमी सोख चुका है। यदि ये अच्छी क्वालिटी का होता तो ये कलर में नीला दिखाई देता। और दोस्तों ये जो इसके नीचे एक छोटा सा कैप लगा रखा, इस कैप में हम ऑयल भरते हैं। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि इसके अंदर हम ऑयल क्यों भरते हैं। दोस्तों जैसे इंसान की नाक होती है और नाक के अंदर बाल होते हैं, तो बालों का काम होता है दोस्तों, जब इंसान ऑक्सीजन लेता है तो जो भी ऑक्सीजन के साथ गंदगी होती है वो बाल उसको वहीं पे रोक देते हैं। तो ठीक उसी तरह से दोस्तों ये जो ऑयल भरा हुआ है इसका काम है कि जब हमारा ट्रांसफार्मर का ऑयल ठंडा होगा और ट्रांसफार्मर ऑक्सीजन लेगा, तो यहाँ से जो भी ऑक्सीजन जाएगी उसके साथ जो भी गंदगी के कण जाएंगे
वो यहीं पे ऑयल में रह जाएंगे और इस तरह के से हमारी जो गंदगी है वो सिलिका जेल तक नहीं पहुंच पाएगी। तो दोस्तों ये हमारा एक पार्ट्स दे रखा है। दोस्तों इस पे लिखा हुआ है OTI और इस पे लिखा हुआ है WTI। तो दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि OTI होता क्या है। OTI का मतलब होता है ऑयल टेम्परेचर, WTI का मतलब होता है वाइंडिंग टेम्परेचर। तो दोस्तों जो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर इंसुलेटेड ऑयल भरा हुआ है, जैसे ही ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ेगा तो हमारा ऑयल हीट होगा। तो दोस्तों ये देखो, ये ब्लैक कलर की जो सुई है ये हमारी 30 पे है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारा ट्रांसफार्मर का 30 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है ऑयल का, और ये जो हमारी रेड कलर की सुई है ये हमारी 60 पे शो कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर है ऑयल का ये 60 डिग्री तक पहुंचा है। फिर दोस्तों इसमें एक सेट पॉइंट भी दे रखा है। देखो यहाँ ये हमें दिखा रखा है 60 डिग्री, तो ये हमारा हाईएस्ट जो ऑयल का टेम्परेचर है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा है, और इधर एक सेटिंग कर रखी है इसकी हाईएस्ट सेटिंग 90 डिग्री पे। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो ऑयल की सेटिंग है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑयल का जाने पे ये हमारा ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाएगा। और ये हमारा वाइंडिंग टेम्परेचर की सेटिंग दे रखी है। वाइंडिंग टेम्परेचर में और ऑयल टेम्परेचर में दोस्तों हम 5 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस रखते हैं, क्योंकि हम ये जान लेते हैं कि जैसे ही हमारे ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ेगा तो सबसे पहले हमारी वाइंडिंग हीट होगी, और वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए फिर हमारा ऑयल हीट होगा। तो ऑयल टेम्परेचर और वाइंडिंग टेम्परेचर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड का हम डिफरेंस रखते हैं। दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि ये सेफ्टी हमारी काम कैसे करती है, काम किस कंडीशन में करती है। दोस्तों ये हमारा एक पार्ट्स है, इसे हम बकोल्ज रिले बोलते हैं। ये हमारा जो पार्ट्स है इसे हम बकोल्ज रिले बोलते हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं बकोल्ज रिले का काम क्या है। जब हमारे ऑयल का टेम्परेचर 90 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा या वाइंडिंग का टेम्परेचर 95 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारी ये बकोल्ज रिले काम करती है। बकोल्ज रिले हमारे पहले हमें अलार्म देती है HT पैनल पे। यदि हमने वो अलार्म देख के उसको रीसेट कर दिया और लोड को घटा दिया तो ये हमारा ट्रिप होने से बच जाएगा। और यदि हमने ऐसा नहीं किया तो ये बकोल्ज रिले हमारे ट्रांसफार्मर को सर्किट से अलग कर देगी, और इस तरह हमारा ट्रांसफार्मर किसी नुकसान से बच जाएगा। और इधर लाइए, और दोस्तों ये एक जो वाल दे रखा है इसे हम टेप चेंजर बोलते हैं। ये हमारा टेप चेंजर है, इसमें लिखा हुआ है लोअर और राइज। तो दोस्तों इसका काम होता है जो हमारी ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज होते हैं, कभी वो ज़्यादा या कम हो जाते हैं, तो हम अपनी जो सेट पॉइंट है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज को अप या डाउन कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा ऑफ लोड ट्रांसफार्मर है, तो हम इसे विदाउट लोड ही यहाँ से टेपिंग चेंज कर सकते हैं। एक हमारा ऑन लोड आता है, उसे हम OLTC बोलते हैं, ऑन लोड टेप चेंजर। तो इस तरह से ये टेप चेंजर का काम होता है। और ये हमारा एक ड्रेन का पॉइंट दे रखा है, नीचे दिखाइए, ये हमारा एक ड्रेन का पॉइंट दे रखा है। दोस्तों इससे क्या होता है, जैसे हमें ट्रांसफार्मर का ऑयल को ड्रेन करना हो या हमें अपने ट्रांसफार्मर के इंसुलेटेड ऑयल की डिहाइड्रेशन करानी हो, तो हम यहाँ से पाइप कनेक्ट करके ट्रांसफार्मर की डिहाइड्रेशन कराते हैं। दोस्तों हम ये जान लेते हैं डिहाइड्रेशन होता क्या है। दोस्तों ये जो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर इंसुलेटेड ऑयल भरा हुआ है, हमारी दोनों वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग ऑयल के अंदर है। यदि हमारा इंसुलेटेड ऑयल नमी ऑब्जर्व कर जाएगा, नमी चली जाएगी, तो उसका इंसुलेशन गुण
खराब हो जाता है। तो इसलिए हम विंटर सीजन में या बरसात से पहले ट्रांसफार्मर की डिहाइड्रेशन कराते हैं, जिससे हमारे ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन गुण अच्छा रहे। दोस्तों इसमें हमारा एक पार्ट्स और होता है जो यहाँ पे अभी नहीं दिखा रखा, उसे बोलते हैं एक्सप्लोजन वेंट। तो दोस्तों हम ये जान लेते हैं एक्सप्लोजन वेंट का काम क्या होता है। एक्सप्लोजन वेंट का काम होता है दोस्तों, जब किसी आंतरिक फॉल्ट के कारण, जब कोई आंतरिक फॉल्ट होगा और इसमें ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी हमारे ऑयल के बॉटम टैंक के अंदर, तो जो हमारा एक्सप्लोजन वेंट होता है उसमें गिलास लगा होता है, तो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल एक्सप्लोजन वेंट के गिलास डायफ्राम को तोड़ के ट्रांसफार्मर ऑयल बाहर निकल जाता। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर फटने से या किसी बड़े नुकसान से बच जाता है। तो दोस्तों एक्सटर्नल जो भी ट्रांसफार्मर के पार्ट्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। और दोस्तों जैसे हम 4 साथियों ने मिलके एक चैनल बनाया है जनहित स्किल्ड। जनहित स्किल्ड का मतलब दोस्तों आप समझते होंगे, लोगों के हित के लिए कुशलता का प्रचार करना। तो दोस्तों मेरा मकसद है जो भी हमारे साथी फैसिलिटी एंड मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं वो हमारी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, ताकि जो इंटरव्यू में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उनमें हमारे साथी आसानी से ये बता सकें। और दोस्तों होता क्या है, कई बार हमारे साथी छोटे छोटे क्वेश्चनों को बता नहीं पाते हैं। तो दोस्तों मैंने ग्राउंड लेवल से काम किया है और फैसिलिटी एंड मैनेजमेंट में पिछले 16 साल से काम कर रहा हूँ और अभी मैं स्टेट मैनेजर के पद पर काम कर रहा हूँ। तो अपने साथियों के लिए जो मैंने वीडियो बनाई, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।